अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। फबीहा की जॉब ख़त्म हो गई तो वह ज़िंदगी से हारने लगी, ज़िंदगी के मसाइल से उकताने लगी। तो माँ के सामने इजहार करती है, थक गई हूँ मैं इस ज़िंदगी से, जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते। अब यहाँ पर माँ फबीहा को तसल्ली देती है कि अगर तुम हार गई तो हमारे घर का निज़ाम भला कैसे चलेगा, खर्च कैसे पूरे होंगे। कोई और जॉब ढूंढो बेटा, अल्लाह एक दर बंद करता है तो 100 खोलता है। इसी उम्मीद पर कल जाओ और जॉब ढूंढो। अब फबीहा ना चाहते हुए भी जॉब ढूंढेगी और फिर सनाया के घर में उसे जॉब मिलेगी, सनाया की सास की केयर टेकर के लिए, क्योंकि सनाया की ननद आ चुकी है और वो चाहती है कि उसकी माँ का प्रॉपर ख्याल रखा जाए, जिसके लिए केयर टेकर की ज़रूरत है। तो फबीहा यहाँ पर आएगी जो कि अरहम को जीतना चाहेगी और अरहम के घर पर उसके दिल पर राज करना चाहेगी। इस तरह से सनाया की ज़िंदगी में आगे काफ़ी ट्विस्ट आने वाले हैं। देखा जाए तो सास बेगम की वजह से सनाया की ज़िंदगी अभी ही मुश्किलात से दो चार है। सनाया के घर वाले हरीम का हाल दरियाफ्त करने आते हैं तो यहाँ पर सनाया की माँ को सास बेगम सुना देती है, आपको भला क्या फिक्र, ये सब कुछ आपकी पोती के साथ हुआ होता तो तब जाकर पता चलता कि गम क्या होता है, दर्द क्या होता है। तो यहाँ पर सनाया की माँ कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप, हरीम और मेरी पोती में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर भाभी को भी गुस्सा आया और वो भी बातें करती है, जिस पर अब तो सास बेगम ने ठान ली कि अरहम के आने के बाद 2 की 4 लगाएगी और सनाया के घर में फिर से फसाद डालेगी। लेकिन सनाया तो अपने घर वालों के जाने के बाद भी अपनी सास के कमरे में खाना लेकर आती है और बड़ी ही मोहब्बत से कहने लगी, अम्मी क्या मसला है, आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं मुझसे, मैं तो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा, आखिर क्या बात है, आप खुलकर मुझसे बात कीजिए। लेकिन ये माँ सनाया से नहीं बल्कि अरहम से खुलकर बात करेगी। तभी तो बेटे के आने के बाद 2 की 4 लगाकर बताती है, सनाया के घर वाले आ जाए थे, इसकी भाभी ने मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत बेइज्जती की मेरी। अरहम को बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से की आलम में कमरे में जाता है और अब सनाया पर भड़कने लगा, आखिर क्या चाहते हैं तुम्हारे घर वाले, क्यों बेइज्जत किया मेरी माँ को उन्होंने। तो यहाँ पर सनाया कहने लगी, क्या हो गया अरहम, बोला मेरी माँ क्यों अपनी बेटी का घर खराब करेगी। तो अरहम कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया। सनाया बात को ख़त्म करना चाहती है क्योंकि वो घर में लड़ाई नहीं चाहती, इसलिए कहने लगी, अच्छा ठीक है, आप बताएं मैं क्या करूं कि आप ठीक हो जाएं, आंटी ठीक हो जाएं, आप बताएं ना। तो यहाँ पर अरहम कहने लगा, मैं चाहता हूँ तो मेरी माँ से माफ़ी मांगो। अब तो सनाया के होसान हता रह गए, पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि जो गुनाह किया नहीं उसकी माफ़ी कैसे मांगूं। लेकिन फिर भी खैर सनाया अपना घर बचाने के लिए ये सब भी करेगी, सास बेगम से माफ़ी मांगेगी। लेकिन फिर जो भी हो जाए, सनाया सोने की भी बनकर आ जाए, सास बेगम को नहीं कबूल तो बस नहीं कबूल।